बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी तीखे हमले किए। उनसे कई सवालों के जवाब लिए गए। उन्होंने कई सवालों के सीधे सीधे बेबाक जवाब दिए हैं। सुनिए रविशंकर प्रसाद का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनकी राजनीतिक यात्रा जेपी आंदोलन से शुरू हुई और उसके बाद इन्होंने वकालत में अपना परचम लहराया और चारा घोटाले का जो उद्भेदन हुआ था बिहार में उसके ये वकील थे और साथ साथ राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन हुआ उसमें भी ये वकील थे। और अक्सर इनको देखिएगा कि भारत सरकार के संकट मोचक के रूप में अक्सर सरकार को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम है इनका रविशंकर प्रसाद। रवि जी, चुनाव चल रहा है तो इसीलिए लाजमी था कि आपका इंटरव्यू जरूरी है, क्योंकि आप भारत सरकार के को डिफेंड करते ही हैं। अब एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे डिफेंड करते हैं, आधा घंटे में हम लोग बात करेंगे आपसे। रवि जी, हाल फिलहाल में ये सवाल उठ रहा था कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना दिया। आप लोगों ने घोषणा नहीं किया था। अब अचानक से जब तेजस्वी यादव ने कहना शुरू किया कि नीतीश जी मुखौटा हैं, आप लोग भी चीख चीख कर बोलने लगे कि नीतीश जी सीएम थे, हैं और रहेंगे। और आपने शुरू की, रूडी जी ने भी कहा और अब अमित शाह जी भी कह रहे हैं। तो पहले शंका क्या थी? देखिए, पहले आप धन्यवाद कि आप बिहार में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार मेरी मातृभूमि है, पटना साहिब का मैं सांसद हूं। आप मेरे निवास में बात कर रहे हैं, आपका अभिनंदन। ये हम ही ने जवाब दिया था, मेरी प्रेस थी जब उनकी गठबंधन बहुत पीड़ा और परेशानी से मिला तो ये सवाल पूछा हमने, कहा वैकेंसी कहाँ है। एकाएक मेरे मुंह से बात निकल गई, वैकेंसी हो तब ना बात करें। वही हाल है। अब माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि न पीएम की वैकेंसी है न सीएम की वैकेंसी है। तो वो हैं, अच्छा काम किया, रहेंगे। देखिए, थोड़ा मैं आपके इस प्रश्न को, अगर आपकी अनुमति हो, विस्तार से जवाब दूं। आप भी बिहार को समझते हैं, अनुभवी पत्रकार हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री ही नहीं, नीतीश जी बिहार के निर्माण और बदलाव के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। और ये स्तंभ आया जब बिहार जंगल राज में व्यथित था, पीड़ित था, दुखित था, निराश था। और मैं एक एक शब्द पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अभी आपने चारा घोटाले की बात कही। मैं वकील था, स्वर्गीय सुशील मोदी हमारे मित्र, सरजू राय, आदमी ललन सिंह भी उसमें जुटे। हम लोगों ने संघर्ष किया था। और इतनी लूट हो सकती है क्या? और देखिए, मैं रिपब्लिक टीवी के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। लालू जी बड़े नेता थे, गरीब परिवार में पैदा हुए, जेपी मूवमेंट के सेनानी, हम लोग साथ में जेल में रहे हैं। वहां से आया हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार और परिवारवाद की ये पराकाष्ठा करेगा? चारा घोटाले में चारा किसके लिए था? दलितों के लिए, बहुत गरीब के लिए। क्लास 4 एम्प्लॉयमेंट, जमीन तो नौकरी लो, गरीब के लिए। और आज आपके दर्शकों को जानना जरूरी है, लालू प्रसाद जी को चारा घोटाले के 4 मामलों में 32.5 साल की सजा हो चुकी है। 32.5 साल उनको बेल पर है, अपील है, एक की भी रिहाई नहीं हुई। अलकतरा घोटाला, तो हमने कहा अब तो फुल स्टॉप होगा। तो फिर आ गया जमीन दो नौकरी लो, हमने कहा अब तो फुल स्टॉप होगा। तो आ गया होटल घोटाला, अच्छी जमीन पटना में दो और रेलवे का होटल लो। तो ये इनका टाइम टेस्टेड मॉडल है।
वैसे में नीतीश जी ईमानदार व्यक्ति हैं और चारा घोटाले की लड़ाई में वो लालू प्रसाद को छोड़ के आए, समता पार्टी बनी, फिर वो केंद्रीय मंत्री बने। तो ये यात्रा जो है 20 साल की, ये बदलाव की कहानी, खौफ से उबरने की कहानी, ये है जंगल राज और बदलाव का बिहार। नहीं, सवाल इसलिए उठता है रवि जी क्योंकि नीतीश जी की तबीयत खराब है। उनके तबीयत खराब होने पर सवाल भी उठाते हैं। महागठबंधन वाले कहते हैं कि अचेत हैं, नीतीश जी कठपुतली हैं, पुतला हैं, बीजेपी सरकार चला रही है केंद्र से, नीतीश जी कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। इसलिए वो लोग फैलाना चाहते हैं या बोलना चाह रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, मैं ये बताइए, वो व्यक्ति रोज 4-4 सभाएं कर रहा है, पूरा बिहार घूम रहा है, उसके भाषण को आप टीवी पे दिखा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, उम्र की कहानी होती है, लेकिन वो बिल्कुल सक्षम रूप से बिहार चला रहे हैं। अभी वो जो विकास यात्रा थी, पूरा बिहार घूमे कि नहीं घूमे, वो हम लोग भी कई जगह साथ में गए थे। तो कौन सी बात है? मैं एक ही बात कहूंगा आरजेडी, आप हताश हैं, हम जानते हैं, आप आवेग में हैं कि किसी प्रकार से हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसमें राहुल गांधी शालीनता खो देते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए नाचेगा, वोट के लिए डांस करेंगे। इससे बड़ी बदतमीजी की बात कोई हो सकती है? कितना गिरेंगे राहुल गांधी? उनके पिताजी रहे ना प्रधानमंत्री, उनकी दादी रही ना प्रधानमंत्री, उनके परदादा नेहरू जी रहे ना प्रधानमंत्री। उसी कारण से ना है, अपनी क्षमता तो 0 सन्नाटा है। तो आप प्रधानमंत्री पद का क्या सम्मान होता है आपको मालूम है ना? आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वोट के लिए वो डांस भी कर देंगे? छठी मैया का पूजा जो यमुना नदी में वो गए तो गंदा पानी था तो गए भी नहीं, और उन्होंने आज प्रधानमंत्री जी ने रिएक्ट किया है उस पर। अभी भाषण में सुन रहा था थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, तो बोल रहे थे कि छठी मैया का अपमान किया है लोगों ने, राहुल गांधी ने बदला लेना चाहिए। फिर एक बात कहूंगा, राहुल गांधी जिम्मेवारी से कब बोलते हैं? राहुल गांधी सोच समझ के कब बोलते हैं? मैं तो अक्सर जवाब देता हूं। भारत के संविधान के 75 ईयर्स हो गए थे, तो मुझे लोकसभा में बहस को शुरू करना था, तो मैंने तैयारी भी की थी। एक मालूम हुआ कि सम्मानीय विपक्ष के नेता का भाषण होगा। अब हम लोग सुनने लगे, एंटीना खोल के क्या बोलेंगे? कहे 5-6 साल में बच्चा जवान हो जाता है, नया ज्ञान मिला। तपस्या करने से गर्मी आती है। मैंने कहा क्या बोल रहा है व्यक्ति? संस्कार सनातन का एबीसी नहीं मालूम है। और फिर मेरे मन में लगा कि जो हिमालय में संत तपस्या कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे, इंदिरा गांधी का पोता की क्या ट्रेनिंग है। तब मैंने वही कहा था, आपको रिपीट कर रहा हूं, कुछ तो न होमवर्क करते हैं, पढ़ते हैं, वो चिट देता है वो बोलते हैं। तो इनका ट्यूटर बदलिए। तो इनका ट्यूटर को ये बताना जरूरी है कि राहुल गांधी थोड़ा संस्कारित बोलिए। ये ट्यूटर ने बताया कि मोदी जी वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं। अब भी बोला होगा। उनके साथ ट्यूटर कौन लोग हैं बताइए आप मुझे, बोलिए। मतलब देखिए, ये बहुत पीड़ा की बात है कि विपक्ष का नेता एक बड़ा पद है ना? इस तरह की भाषा। और हम बिहारी, मुझे गर्व है। क्या बोल दे छठ पर? कभी किसी की आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, ना ना ना। और श्रीमान तेजस्वी यादव, ठेकुआ खाइए और वोट देके जाइए। ठेकुआ को कहां से ले आए भाई? ठेकुआ तो हम लोग के लिए, बिहारियों के लिए अमृत है प्रकाश बाबू। कल से मैं ठेकुआ ही खा रहा हूं जी। तो कहने का मतलब क्या है कि राजनीति में विरोध होता है, कोई स्तर रखेंगे आप। तो मैं तेजस्वी यादव से एक ही बात कहूंगा, आप बार बार कहते हैं ना कि मेरी उम्र तो कच्ची है, इरादा पक्का है। भगवान आपको अपना आशीर्वाद दे। हम तो राजनीतिक स्तर की करते हैं, लेकिन कृपा करके राहुल गांधी से मत सीखिए आप। अगर राजनीति में, मैं ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं प्रकाश बाबू, श्रीमान तेजस्वी यादव, अगर आप कहते हैं कि मेरी उम्र कच्ची है, इरादा पक्का है, आपके लंबी रेस के घोड़े हैं, तो कृपया करके राहुल गांधी से
ट्यूशन मत लीजिए। तो वो तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर होंगे 29 में। कोई वैकेंसी नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनसे सीख मत लीजिए, उनको वो कोई तो फिर भविष्य जो है सो है। और मैं ये भी बोल देता हूं, इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बिहार में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा, वर्स्ट। अब देखिएगा 14 तारीख। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत परिपक्व हैं। अमित शाह जी का एक बयान देखा, एक मिनट सुनिए। ऐसे सुन करके बिहार के लोग मालूम है क्या बोलेंगे? ये क्या बोलता हो? बस एक लाइन, ये मोदी जी के बारे में क्या बोलता? ये जो बिहारियों की समझ है वो नब्ज पकड़ लेते हैं। हाँ। और दूसरे बड़े बोलेंगे इंदिरा जी के पोता बाबू ऐसा बोला था, राहुल गांधी को कौन बताए? तो ऐसा है कि उनसे तो कोई पूछ नहीं सकता। दरबारी संस्कृति है, दरबार में न कोई सवाल उठता है न कुछ होता है। अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, कहा है कि सोनिया गांधी और लालू यादव बेटे बेटी की राजनीति करते हैं, उनके बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो अपने बेटे बेटी को सीएम और पीएम बनाना चाहते हैं। क्या ये आप लोग परिवारवाद पर अटैक कर रहे हैं? भाई गलत क्या है? अने कुछ गलत है क्या? एक बेटा भाग गया लालू जी का, वो बगावत हो गई, वहां बहन भाई में सुनते हैं। मैं फिर कहूंगा कांग्रेस पार्टी में समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो भी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये हमारा विषय नहीं, उनका विषय है। लेकिन राहुल गांधी लॉन्च रिलॉन्च, तो भैया आप अपनी नेशनल पॉलिटिक्स करते रहिए, अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करते रहिए। कम से कम बिहार के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को आप प्रदूषित मत करिए, ये मैं जरूर